अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर ऑल वेल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सेल की कैंपेन बनाना। लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था ऐप प्रमोशन की कैंपेन बनाना। देन आज हम सेल की कैंपेन बनाएंगे। तो सेल की कैंपेन बनाने के लिए हमने ओपन कर लेना है ऐड अकाउंट। देन ऐड अकाउंट ओपन करने के बाद हमने कैंपेन वाले सेक्शन पर आकर क्रिएट पर क्लिक करना है। अच्छा, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि आपने ऐड सेट के ऊपर या फिर ऐड लेवल के ऊपर इस जगह पर रहकर आपने क्रिएट नहीं करना। आपने अगर ऐड सेट के ऊपर आकर क्रिएट किया तो एक ऐड सेट क्रिएट होगा, एक न्यू ऐड सेट बनेगा। सो आपने कंपेन लेवल पर रहना है। देन उसके बाद आकर आपने क्रिएट पर क्लिक करना है और देन इस सेल वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने सेल वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो सेम आपके पास उसी तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा जिस तरह का हम लास्ट क्लासेस में कैंपेन बनाने में सीख रहे थे। सो अब सबसे पहले अब ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि सेल कैंपेन जो सी है ये सब कैंपेन से इम्पोर्टेंट कैंपेन है। ठीक है, यहाँ पर ई कॉमर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जो चलती है कैंपेन वो सेल्स की चलती हैं और इसी कैंपेन से हम प्रॉफिट बनाते हैं। लाइक हम अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए सेल का एड रन करते हैं, सेल की कैंपेन बनाते हैं। देन हमारी कैंपेन के ऊपर जिस तरह की स्ट्रेटजी लगी होगी सेम वही कैंपेन उस तरह परफॉर्म करेगी। ठीक है, अगर कैंपेन के ऊपर लो स्ट्रेटजी लगी हुई और अगर आपने कैंपेन प्रॉपर प्रॉपर से ना बनाई हो, लाइक क्या उसमें कुछ भी मिस्टेक कर दी हो, तो आपकी कैंपेन उसी डायरेक्शन में परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो आपने जब भी सेल की कैंपेन बनानी है तो पहले आपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है कि मैंने सेल की कैंपेन में कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है। देन उसके बाद आपने वो कैंपेन बनानी है। जैसा कि अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में सेल की कैंपेन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा स्टार्ट में कि मैंने किस प्रोडक्ट की कैंपेन बनानी है। चले आए हम ओपन करते हैं अपना स्टोर जेन मार्ट। अच्छा, आप स्टार्टिंग में आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोई स्टोर नहीं है तो आपने इस कैंपेन की प्रैक्टिस करने के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि आपके पास कोई स्टोर है ही नहीं तो आप उसको कैंपेन ही ना बनाए। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी स्टोर ओपन कर लें, चाहे ये जो मेरा अभी जैन मार्ट डॉट स्टोर है, ये अगर आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे तो सेम इसी तरह आपके पास भी ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, आपने ओपन कर लेना और किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उस पर आपने कैंपेन बना देनी है। ठीक है, अब बनानी कैसे है, चले हम यहाँ से ये इस फोन होल्डर पर कैंपेन बनाते हैं। ठीक है, हम आ जाएंगे इस फोन होल्डर पर। यह चीज लाजमी याद रखना है कि जिस प्रोडक्ट की आपने कैंपेन बनानी है उस प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज का लिंक लगाना है आपने। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने वेबसाइट के ऊपर ये प्रोडक्ट इसी वजह से ओपन की कि हम एक तो होता है हमारे पास वेबसाइट का होम पेज, ये होता है होम पेज, और जो दूसरा हमारे पास अभी जो मैंने ओपन किया था ये होता है प्रोडक्ट पेज। ठीक है, जिसे हम लैंडिंग पेज भी कहते हैं। सो आपने जब भी कैंपेन बनानी है तो हम जो ट्रैफिक भेजते हैं वो डायरेक्ट लैंडिंग पेज पर भेजते हैं। ठीक है, ना कि हम होम पेज पर भेजते हैं या फिर हम कलेक्शन में भेजते हैं ओवरऑल कलेक्शन में या फिर लैंडिंग पेज पर। सो सबसे पहले मैं इस कैंपेन बनाने से पहले लैंडिंग पेज ओपन कर लूँगा इस प्रोडक्ट का। अब मैंने प्रोडक्ट का ऐड लगाना है मैग्नेटिक फोन होल्डर का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट का नेम कॉपी कर लूँगा, मैग्नेटिक कार फोन होल्डर। ठीक है, इसको मैं मेन नेम कॉपी कर लूंगा, है तो ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, जो कि मैं लाकर यहाँ पर इस कैंपेन के नेम में पेस्ट कर दूंगा। अब ये मैंने नेम क्यों पेस्ट किया, इस वजह से पेस्ट किया कि जब मैं मल्टीपल प्रोडक्ट के ऐड रन करूंगा ई कॉमर्स में, लाइक अब मैंने एक इस प्रोडक्ट का ऐड रन कर दिया, नीचे आऊँ यहाँ पर जफरानी करीम का भी रन कर दिया, जीपीएस ट्रैकर का भी कर दिया, ये वाटर मिनी मिस्ट फैन है पोर्टेबल होमिडिफर एयर कूलर। सो अगर मैंने 3-4 प्रोडक्ट का इकट्ठे ऐड रन कर दिया और अगर मैंने उस प्रोडक्ट का हर प्रोडक्ट के का स्टार्टिंग में कैंपेन नेम पे उस प्रोडक्ट का नेम नहीं लिखा होगा तो मुझे ये कंफर्म नहीं होगा कि मेरे इस कैंपेन के अंदर किस प्रोडक्ट का ऐड रन हो रहा है। ठीक है, अगर क्या नाम है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये आ चुके हम कैंपेन लेवल पर। अब यहाँ पर देखिए ये मैग्नेटिक कार फोन होल्डर लिखा हुआ है। अब इस कैंपेन से मुझे पता चल रहा है, कैंपेन नेम से पता चल रहा है कि इस कैंपेन के अंदर मैंने कार फोन होल्डर का ऐड रन किया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लिखता और यहाँ पर कैंपेन 1 या फिर ऐड नंबर 1 लिख देता
तो या कुछ और लिख देता तो मुझे कंफ्यूजन हो जाती कि मैंने जब इसको एनालाइज करना होगा तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मैं किस प्रोडक्ट का ऐड एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीपल कंपेन्स आप रन कर रहे हो, क्योंकि ई कॉमर्स में जस्ट एक प्रोडक्ट का ऐड तो रन नहीं करते। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट का ऐड रन होता है, देन उसमें से आपके पास जाके एवरेज में अच्छा प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, सो हम तब इसलिए यहाँ पर कंपेन नेम लिख रहे हैं ताकि हमें जब मल्टीपल हम ऐड रन करें तो हमें याद रह जाए कि हमने किस प्रोडक्ट का ऐड किस कंपेन में बनाया हुआ है। ठीक है, सो मैंने मैग्नेटिक कार फोन होल्डर, या जस्ट मैं इसको सिंपल नेम भी दे सकता हूँ फोन होल्डर, जिससे आपको इजीली याद रहे वो नेम आप लिख दें कि मैंने जब आप ऐड अकाउंट ओपन करें तो आपको याद हो जाए कि मैंने इस नेम से ऐड बनाया हुआ इस प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसा भी मैंने लिख दिया फोन होल्डर। अब यहाँ पर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने स्टार्टिंग की कंपेन के अंदर यहाँ पर पिक्सल वार्म अप करना है और क्रिएटिव टेस्टिंग करनी है। पिक्सल वार्म अप कैसे करना है कि आप जब सेल की कंपेन बनाते हैं, न्यू ऐड अकाउंट होता है, आपका न्यू स्टोर होता है, आपका पिक्सल भी न्यू होता है और डोमेन भी न्यू होती है और सब चीज ईच एंड एवरीथिंग समझ लें आपका न्यू बिजनेस है, तो आपका ऐड अकाउंट भी न्यू होगा। उस ऐड अकाउंट के ऊपर कोई डाटा नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब हम न्यू ऐड अकाउंट बनाते हैं तो ऐड अकाउंट ये समझ ले कि ये न्यू बोर्न बेबी है, इसके पास 0% नॉलेज है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं मेरे ऐड अकाउंट पर। ठीक है, क्या किस चीज की प्रमोशन कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जब तक आप इसको डाटा नहीं देंगे ये आपको आउटपुट अच्छी नहीं देगा। सो आपने स्टार्टिंग में ऐड अकाउंट को मिच्योर करना है, देन इसके बाद इसी के साथ साथ आपने पिक्सल को भी मिच्योर करना है। ठीक है, अब पिक्सल मिच्योर कैसे होगा, पिक्सल मिच्योर होगा स्टार्टिंग में आपने जो कंपेन बनानी है प्रॉपर मेटा के ऊपर ही छोड़ देना आपने, के जो जिस तरह कंपेन परफॉर्म करेगा मेटा अपनी मर्जी से करे, जिस तरह की ट्रैफिक भेजेगा मेटा अपने हमारे स्टोर पर भेजे। ठीक है, चाहे वो रॉन्ग ऑडियंस को ऐड दिखाए चाहे वो एग्जैक्ट ऑडियंस को ऐड दिखाए, जस्ट हमें पिक्सल को वार्म अप करना है। जब हमारी ट्रैफिक इस स्टोर पर आएगी तो हमारा इस ऐड अकाउंट के साथ जो भी पिक्सल अटैच हुआ होगा वो वार्म अप होता रहेगा। ठीक है, वो इवेंट काउंट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब मल्टीपल इवेंट काउंट करेगा तो उसके बाद मल्टीपल डाटा इस पिक्सल के पास आ जाएगा और इस ऐड अकाउंट को भी पता चल जाएगा कि मैंने किस प्रोडक्ट का ऐड रन किया था और किस पर्पस के लिए किया था। ठीक है, देन उसके बाद ये प्रॉपर एक कंपेन स्ट्रेटेजी है जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करके अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन करना है और प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, और इसमें आपने ये चीज लाजमी नोट रखनी है कि आपने जब पिक्सल अटैच किया होगा जिस ऐड अकाउंट के साथ, उस ऐड अकाउंट के ऊपर आपने ना अवेयरनेस की कंपेन चलानी है ना ट्रैफिक की कंपेन चलानी है। ठीक है, मोस्टली मार्केटर यहाँ पर लाकर इशू क्रिएट कर देते हैं कि पिक्सल अटैच हुआ होता है उनके स्टोर के साथ और वो क्या नाम है ट्रैफिक की कंपेन चला रहे होते हैं लैंडिंग पेज व्यूज की। उससे क्या होता है आपका जो पिक्सल होता है वो लैंडिंग पेज व्यूज पर ट्रेन हो रहा होता है, क्योंकि जस्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये आपने सारी चीजें न्यू सेटअप की हैं तो इनके पास कुछ भी डाटा नहीं है। जिस तरह आप इन्हें गाइड करेंगे उसी तरह ये आपको परफॉर्म करके देगा। अब अगर आप स्टार्टिंग से ही गाइड इन्हें कर रहे हैं, पिक्सल को गाइड कर रहे हैं, ऐड अकाउंट को बता रहे हैं कि मेरे स्टोर पर वो लोग भेजो जो लैंडिंग पेज यूज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, जस्ट लैंडिंग पेज यूज करते हैं, देन उसके बाद मूव ऑन कर जाते हैं, वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं। तो अब क्या होगा, पिक्सल जो है स्टार्टिंग में ट्रेन होता होगा कि आपके पास वो लोग आए जो लोग लैंडिंग पेज यूज करें। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा इशू के मेटा आपका ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो लोग जस्ट लैंडिंग पेज यूज करते हैं और उसके बाद ऐड को स्किप कर देते हैं, वेबसाइट से मूव कर जाते हैं। ठीक है, सो इससे आपके पास परचेज नहीं आएगी। फिर आप जब कंफ्यूज होंगे कि हमारे पास सेल नहीं आ रही, तो अब उसके बाद आप जब परचेज का इवेंट सेलेक्ट करेंगे तो परचेज के इवेंट पर आकर जब आप सेलेक्ट करके ऐड रन करेंगे उस टाइम भी आपके पास ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ला कर देगा, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही इसको जो ट्रेन किया हुआ है लैंडिंग पेज व्यूज पर। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से ही आप इसको ऐसा ट्रेन करें कि ये आपको जस्ट परचेज ला के दे, इसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं करे। ठीक है, तो
पिक्सल आपका ट्रेन होगा स्टार्टिंग से ही कि आपके पास वो लोग हैं जो लोग परचेज करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो मेटा को शुरू से अच्छी इंस्ट्रक्शन मिलेगी, देन जाकर आगे वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर शुरू से ही उसे मिसगाइड करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, देन वो अगर वो कंफ्यूज हुआ तो इसने आपका अच्छा भला बजट लॉस कर देना। ठीक है, क्योंकि अब सपोज दैट कि अगर आपने फर्स्ट सेकंड मतलब समझ लें कि 3 कैंपेन आपने रन कर लिया, एंगेजमेंट की या फिर ट्रैफिक की या फिर अवेयरनेस की। ठीक है, अब आपका पिक्सल है जो सा वो इस एड अकाउंट के साथ अटैच है, जब आप एड रन कर रहे हैं तो आपका एड जो सा जहां भी जा रहा है पिक्सल उसका डाटा नोट डाउन कर रहा है। ठीक है, वेबसाइट पर जो आ रहे हैं नोट डाउन डाटा कर रहा है। अब पिक्सल ट्रेन हो रहा है कि ज्यादा लोग इनकी वेबसाइट पर आ रहे हैं जी, व्यूज वाले जो लैंडिंग पेज यूज कर रहे हैं, या फिर वो लोग आ रहे हैं जो क्या नाम है जिन एड रन किया हुआ हमने अवेयरनेस का, तो जस्ट व्यूज आ रहे हैं, वीडियो व्यूज। तो पिक्सल ये समझेगा कि इस मार्केटर को जस्ट लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसकी कोई इंटेंशन नहीं है प्रोडक्ट सेल करने की। ठीक है, तो फिर जस्ट हमें वो पिक्सल जो सा हमारा ये रहनुमाई करता है ऐड को बेहतर परफॉर्म करने में, तो पिक्सल हमारा जस्ट लैंडिंग पेज व्यूज पर ट्रेन हो जाएगा। फिर जब हम उसको दोबारा लेकर आएंगे परचेज वाली साइड पर, तो परचेज तक लाते लाते हमारा अच्छा भला बजट वेस्ट हो जाएगा। और हम पाकिस्तानी इतना बजट अफोर्ड नहीं करते, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर हमें फर्स्ट ऐड से प्रॉफिट ना हो तो चले बर्दाश्त कर लेंगे, सेकंड से हो बर्दाश्त, लेकिन तीसरी कंपेन के बाद हम कंपेन रन करना ही छोड़ देंगे। क्यों, हमें हर कंपेन में अगर लॉस हुआ, कोई प्रॉफिट ना हुआ, तो उसका फिर हम क्या नाम है मूव ऑन कर देंगे। तो अगर आप शुरू से ही इसको अच्छी इंस्ट्रक्शन देंगे, अच्छे से आप कंपेन बनाएंगे, तो आपको फर्स्ट कंपेन से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो आपने क्या करना है, इस जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है, जब हम आगे प्रैक्टिकल इसी कंपेन के अंदर करेंगे वो रिपीट भी मैं कर दूंगा। बट अब हम चलते हैं यहाँ पर कंपेन नेम की तरफ। कंपेन नेम मैंने लिख दिया जस्ट फोन होल्डर, देन इसके आगे मैं लिख दूंगा एबीओ, लाइक के एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मैं एड सेट के ऊपर बजट लगाऊंगा। देन इसके बाद यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा पिक्सल वार्म अप, पिक्सल वार्म अप प्लस क्रिएटिव टेस्टिंग। ठीक है, अब पिक्सल वार्म अप हम फर्स्ट कंपेन के अंदर जो कर रहे हैं वो पिक्सल को वार्म अप कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ऐड चले उससे जितनी भी ट्रैफिक स्टोर पर आए उससे पिक्सल वार्म अप हो। ठीक है, और सेकंड हमारा जो मेन मकसद है क्रिएटिव टेस्टिंग के, जो हम क्रिएटिव लगा रहे हैं इस कैंपेन के अंदर, चाहे वो वीडियो ऐड है या फिर इमेज ऐड है, उसको हम टेस्ट करेंगे कि हम जो ऑडियंस को दिखा रहे हैं ऑडियंस उस क्रिएटिव को देखकर इंगेज हो रही है या नहीं हो रही। अगर इंगेज हो रही है और आपकी वेबसाइट पर आ रही है तो इट्स मीन कि आपका क्रिएटिव अच्छा है, और देन उसके बाद अगर वेबसाइट पर आ रही है तो परचेज भी आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका क्रिएटिव सही नहीं है तो उसको हमने चेंज कर लेना है। सो हम कंपेन को एनालाइज करेंगे आफ्टर 3 डेज, जब हम कंपेन रन कर लेंगे देन उसके बाद हमें पता चलेगा कि इस कंपेन की क्या परफॉर्मेंस है। सो उस बेस पर हमने क्या नाम है कंपेन को स्केल करना है। ठीक है, सो स्टार्टिंग में हमने अभी यहाँ पर लिख दिया कंपेन नेम फोन होल्डर एबीओ पिक्सल वार्म अप प्लस क्रिएटिव टेस्टिंग। ठीक है, क्रिएटिव टेस्टिंग के बाद हम लिख देंगे कि इस कंपेन पर मैंने कितना बजट लगाना है। इस कंपेन पर अगर मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर 1000 बजट लगा देता हूँ, और 1000 बजट लगाने के बाद मैं आ जाता हूँ लास्ट पे लिख दूंगा डेट, कि मैंने किस डेट को कंपेन रन करनी है। ठीक है, अगर मैं आज कंपेन रन कर रहा हूँ तो मैं आज की डेट लिख दूंगा, अगर मैंने कल को शेड्यूल करना है तो मैं कल की डेट लिख दूंगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें लिखने का फ़ायदा ये होगा कि जब मैं ये कंपेन बंद करूँगा मैं बाहर से देख सकता हूँ कि इस कंपेन के अंदर मैंने कौन सी प्रोडक्ट रन की है। ठीक है, और हमने एबीओ की कंपेन रन की है या सीबीओ की। ठीक है, देन इसके बाद मैं इस कंपेन के ऊपर क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर पिक्सल वार्म अप प्लस क्रिएटिव टेस्टिंग, और बजट मैंने कितना लगाया हुआ है 1000, और डेट कि मैंने किस डेट को कंपेन रन की। क्योंकि जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट का ऐड रन करेंगे तो आपके माइंड में नहीं रहेगा कि इस प्रोडक्ट का ऐड मैंने कब रन किया था, और जब आप एनालाइज करने बैठेंगे तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि इसको मैं
एनालाइज कैसे करूं कि कितने दिन हो गए, क्योंकि मेटा जो रेकमेंड करता है वो कहता है कि 7 दिन बाद आप एक कंपेन को एनालाइज करें। ठीक है, आप एक बार कंपेन रन कर दें, फिर 7 दिन तक आप उस कंपेन को दोबारा आपने ऑफ नहीं करना और ना इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है। आपने आफ्टर 7 डेज उस कंपेन को एनालाइज करना है कि आपकी कंपेन कैसी परफॉर्म कर रही है। बट आपने मेरे तजर्बे के मुताबिक आपने 3 दिन बाद कंपेन को एनालाइज करना है। ठीक है, 3 दिन बाद कंपेन को आपने एनालाइज करना और एनालाइज करने में आपने डिफरेंट कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा, उस कॉलम को देखकर मद्देनजर रखकर आपने एनालाइज करना होगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपकी कंपेन कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही। अब अगर आपने कंपेन पर डेट नहीं लिखी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने ये कंपेन किस डेट को रन की थी और इसको 3 दिन पूरे हो चुके हैं या नहीं हुए। ठीक है, सो आपने डेट मस्ट सेलेक्ट करनी है जब भी कंपेन बनाएं। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं हम आगे। इस कंपेन के अंदर हमने इस मेन पेज पर कुछ और सेटिंग नहीं करनी, जस्ट हमने यहाँ पर आकर एड सेट बजट पर आकर क्लिक कर देना है और इसके बाद हमने शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एड सेट, इसको भी हमने बंद कर देना है। ठीक है, अभी हम अदर एड सेट को 20% नहीं देना चाह रहे, हम कहते हैं कि हम सेम बजट देकर क्रिएटिव टेस्ट करें प्लस क्रिएटिव के साथ प्लस पिक्सल को वार्म अप करें। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप ये है। देन इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर लूंगा। अब आ चुका हमारे पास एड सेट लेवल। अब इस एड सेट लेवल पर हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पर एड सेट लेवल पर, आपने लिख लेना है ब्रॉड ऑडियंस। ठीक है, अब ब्रॉड ऑडियंस से मुराद ये है कि आप जब स्टार्टिंग की कंपेन रन करेंगे तो आपने ब्रॉड ऑडियंस पर ऐड रन करना। लाइक अगर आप पाकिस्तान में ऐड रन कर रहे हैं तो जस्ट पाकिस्तान सेलेक्ट करें, अगर आप यूएई में ऐड रन कर रहे हैं तो आप यूएई सेलेक्ट करें, अगर आप सऊदीया में ऐड रन कर रहे हैं तो KSA। ठीक है, लाइक सऊदीया कंट्री को सिलेक्ट करना है, उसके अंदर किसी स्पेसिफिक सिटी को सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर आप सिटी को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ये जो सी ऑडियंस है ये नैरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इस कंपेन के थ्रू जस्ट अपना पिक्सल वार्म अप करना और क्रिएटिव टेस्टिंग करनी है और मैं मेटा को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप अपनी मर्जी से मेरा ऐड रन करो और मुझे पिक्सल वार्म अप करके दो प्लस मेरा क्रिएटिव टेस्ट करके दो। ठीक है, अब वो क्या करेगा मेटा, अगर मैंने पाकिस्तान के अंदर ऐड रन किया हुआ तो वो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सिटीज के अंदर हमारा ऐड दिखाना शुरू कर देगा और मेटा को हमसे बेहतर नॉलेज है कि हमारे प्रोडक्ट का ऐड किस रिलेटेड है और हमारी ऑडियंस कहाँ बैठी हुई है, तो मेटा खुद से अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब अगर हम इसको रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं एरिया के ऊपर कि आप जस्ट हमारा ऐड इस्लामाबाद के अंदर दिखाओ, अब क्या पता इस्लामाबाद के अंदर हमारी उस तरह की ऑडियंस बैठी ना हो जो प्रोडक्ट हमारी परचेज करे, हमारी ऑडियंस ज़्यादा बैठी हो कराची वाली साइड, तो हमने मेटा को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप हमारा ऐड इस्लामाबाद में दिखाओ, तो सेल हमारे पास जो कन्वर्जन के चांसेस हो गए वो बहुत कम हो जाएंगे। सो स्टार्टिंग में आपने ई कॉमर्स जब करनी है तो आपने फर्स्ट ऐड ब्रॉड ऑडियंस पर रन करना है ताकि आपका पिक्सल भी वार्म अप हो और प्लस क्रिएटिव टेस्ट भी हो कि लोग आपका ऐड देखकर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, सो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में ब्रॉड ऑडियंस रख देना है। देन इसके बाद नीचे आ रहा है यहाँ पर कस्टमर लाइफ साइकिल स्ट्रेटेजी। अब ये मेटा की न्यू अपडेट के अंदर ये वाला सेक्शन आया है और आपने इसको सिलेक्ट करना है गेट कन्वर्जन फ्रॉम ऑल ऑडियंस, के आपका ऐड जो सा है सब ऑडियंस के पास जाए। ठीक है, कि जो लोग परचेज करते हैं उनके पास भी, जो नहीं करते उनके पास भी, सबके पास हमारा ऐड जाना चाहिए। ठीक है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्ट परचेज की हुई है आपके स्टोर से, लाइक ये जो सा गेट कन्वर्जन फ्रॉम ऑल ऑडियंस, ये ज़्यादा इस चीज़ को सिलेक्ट करके आपका ऐड बेहतर परफॉर्म कर सकता है कि उन लोगों के पास आपका ऐड रिपीट जाएगा जिन लोगों ने आपसे प्रोडक्ट बाय कर ली है। ठीक है, तो या फिर उस तरह की न्यू ऑडियंस को फाइंड करेगा। और नीचे जो आ रहा है एक्वायर न्यू कस्टमर, तो यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये क्या करेगा, ये जस्ट न्यू कस्टमर को फाइंड करेगा। ठीक है, तो न्यू कस्टमर को फाइंड करना और फिर उनका ट्रस्ट बिल्ट अप करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट।
ठीक है। सो आपने इस सेक्शन को सिलेक्ट नहीं करना, आपने गेट कन्वर्जन फ्रॉम ऑल ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, ताकि मेटा खुद से एनालाइज करे, हमारी पुरानी ऑडियंस को भी दिखाए ऐड और न्यू ऑडियंस को भी ऐड दिखाए, और हमारा ऐड अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है। अगर आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो इससे आपका सीपीआर भी इंक्रीज हो जाएगा। सीपीआर मीन कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, दिस में इंक्रीज योर कॉस्ट पर रिजल्ट, कि इस की वजह से आपका सीपीआर जो है कॉस्ट पर रिजल्ट है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। क्यों इंक्रीज हो सकता है? कि मेटा न्यू ऑडियंस को आपका ऐड दिखाना स्टार्ट करता है, तो न्यू ऑडियंस में से स्टार्टिंग से इतना जल्दी आपके पास ऑर्डर नहीं आते। क्यों? ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, और क्या नाम है, कन्वर्जन के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से जो भी ऑर्डर आएगा वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। स्टार्टिंग में भी आपने यही रखना है, गेट कन्वर्जन फ्रॉम ऑल ऑडियंस। देन इसके बाद आपने नीचे आ जाना है कन्वर्जन पर। अब कन्वर्जन लोकेशन आपने रख लेनी है वेबसाइट, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कन्वर्जन लोकेशन आ रही है, तो आपने रख लेनी है वेबसाइट पर। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कन्वर्जन व्हाट्सएप पर लेके जानी है तो आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है। ये मैसेज डेस्टिनेशन है, इसको सिलेक्ट करेंगे, साथ ही नीचे आ जाएगा आपके पास कि आपने किस जगह व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों में से किस जगह पर कन्वर्जन लेके जानी है, आप लेके जा सकते हैं। बट हम ई कॉमर्स कर रहे हैं तो हमें वेबसाइट पर कन्वर्जन लेके जानी है। हम सिलेक्ट कर लेंगे वेबसाइट कन्वर्जन लोकेशन। देन इसके बाद आ रहा है परफॉर्मेंस गोल। अब परफॉर्मेंस गोल क्या होना चाहिए? मेटा आपसे पूछ रहा है कि जो लोग आप वेबसाइट पर भेज रहे हैं, जिन लोगों को वेबसाइट पर भेजना है, उनका परफॉर्मेंस गोल क्या हो, वो आपकी वेबसाइट पर आकर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करें। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने आकर मिस्टेक कर दी तो आपका ऐड सारा बेकार चला जाएगा। ठीक है। क्यों? अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन से मुराद ये कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन वो लोग हमारी वेबसाइट पर आए, जो ज्यादा से ज्यादा वो लोग आए जो प्रोडक्ट को परचेज करें, कन्वर्ट हो। कन्वर्जन से मुराद के प्रोडक्ट को परचेज करें। नीचे लिखा हुआ है अदर गोल के ऊपर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। अब ये दूसरा हमसे सेकंड ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वो लोग आए जो लोग जस्ट लैंडिंग पेज यूज करके वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है। नीचे इसके आ रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक, के आपका ऐड देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग लिंक क्लिक करें। ठीक है। सीटीए पर क्लिक करें, कॉल टू एक्शन। ठीक है। जिस तरह का शॉप नो लिखा होता है या ऑर्डर नो, जस्ट लिंक क्लिक करें। तो इससे क्या होगा? अगर आप ये मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक ही आएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने कन्वर्ज परफॉर्मेंस गोल ये रखा हुआ है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक, आपको ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक चाहिए। फिर मेटा आप उन लोगों को ऐड नहीं दिखाएगा जो वेबसाइट विजिट करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं। मेटा फिर उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो किसी का ऐड देखकर लिंक क्लिक करते हैं और वापस आ जाते हैं, प्रॉपर लैंडिंग पेज भी विजिट नहीं करते और वापस आ जाते हैं। सो इसके साथ ही नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा रीच आएगी, डेली यूनिक रीच आएगी, न्यू कस्टमर, न्यू ऑडियंस के पास आपका ऐड जाएगा। नीचे आ रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, के ज्यादा से ज्यादा आपके पास इंप्रेशन आएंगे। ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में ये सेलेक्ट कर लिया कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, के आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो है जो लैंडिंग पेज यूज करते हैं, प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, तो इससे क्या होगा? मेटा उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो किसी की वेबसाइट पर ऐड देकर किसी की वेबसाइट पर जाते हैं और लैंडिंग पेज यूज करके वापस आ जाते हैं। इसके अलावा उनकी कोई और एक्टिविटी नहीं होती, एक्सप्लोर करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो फिर इससे क्या होगा? आपके पास सेल नहीं आएगी, जितना भी आपका बजट लगता रहे आपके पास कभी भी सेल नहीं आएगी। ठीक है। आपके पास परफॉर्मेंस गोल क्योंकि आपने सेलेक्ट किया हुआ है लैंडिंग पेज व्यूज का, तो आपने कन्वर्जन गोल जो सा है वो रखना है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, कि वो लोग आपकी वेबसाइट पर आए जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करें। ठीक है। जिनकी इंटेंशन बाइंग की हो। ठीक है। जो प्रोडक्ट परचेज करें। देन इसके बाद आपने परफॉर्मेंस गोल सेलेक्ट कर लिया। देन नीचे आ रहा है डाटा सेट। तो मैंने आपको पिक्सल की क्लास में बताया था कि डाटा सेट पिक्सल का दूसरा नाम डाटा सेट है। ठीक है। सो अगर आपके सामने इस तरह का आ रहा है ऑप्शन तो आपने कंफ्यूज नहीं होना,
देन इसके बाद एक मिनट, ये बीच में क्या आ गया, अच्छा। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है डाटा सेट। डाटा सेट में आपने जस्ट इवेंट परचेज का सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने पिक्सल को सिलेक्ट करना है। पिक्सल को सिलेक्ट करने के लिए आपने जो पिक्सल बनाया होगा वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पिक्सल की क्लास में बताया था कि पिक्सल क्रिएट करने का और अटैच करने के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है हमने पिक्सल को क्रिएट करना, सेकंड स्टेप है हमने स्टोर के साथ अटैच करना, और थर्ड स्टेप है हमने ऐड अकाउंट के साथ अटैच करना। तो जिस ऐड अकाउंट के साथ हम पिक्सल अटैच करेंगे उस ऐड अकाउंट के डाटा सेट के अंदर हमारे पास पिक्सल शो हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये विलोरा मार्ट का एक पिक्सल शो हो रहा है, एक विलोरा मार्ट 1 का, और एक डाटा सेट के नाम से पिक्सल शो हो रहा है, ठीक है। अब 3 पिक्सल शो हो रहे हैं। अब ये मुझसे मेटा पूछ रहा है कि आपने किस पिक्सल के ऊपर कन्वर्जन ट्रैक करनी है, कि आप जो ये ऐड बना रहे हैं, जो ऐड रन कर रहे हैं, अगर इससे परफॉर्मेंस आती है आपकी वेबसाइट पर, जो भी ट्रैफिक जा रही है या जितने भी व्यूज आ रहे हैं, वो उसका डाटा कौन सा पिक्सल नोट डाउन करे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि विलोरा मार्ट वाला पिक्सल है, ये डाटा नोट डाउन करे, ठीक है। अब ये मैंने सेलेक्ट किया तो नीचे आप पूछ रहे हैं कन्वर्जन इवेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। कि हमें हमने जो पिक्सल को ट्रेन करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने परचेज पर ट्रेन करना है। हमने इसके अलावा और किसी भी इवेंट को नहीं सिलेक्ट करना। अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे ना ऐड टू कार्ट, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर पर वो लोग आएंगे जो ऐड टू कार्ट करेंगे और वापस चले जाएंगे, और पिक्सल के पास डाटा ज़्यादा से ज़्यादा यही आता रहेगा कि लोग इस वेबसाइट पर आकर ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास सेल नहीं आएगी। सो सेल नहीं आएगी तो हमारा जितना भी ऐड के ऊपर स्पेंडिंग हो रही है वो लॉस में चली जाएगी। सो हमने क्या करना है, हमने कन्वर्जन लोकेशन जो सा है सॉरी यहाँ पर इवेंट, हमने कन्वर्जन इवेंट जो सा है परचेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। परचेज सेलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना नीचे कॉस्ट पर गोल रिजल्ट। ये बेसिकली क्या है, कॉस्ट पर गोल रिजल्ट मैंने आपको इसी कोर्स के सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था बिडिंग के बारे में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं ताकि आपको याद आ जाए कि कॉस्ट पर गोल रिजल्ट से मुराद यह है कि बिड कैप एक होती है। बिड देयर आर 2 टाइप ऑफ बिडिंग, फर्स्ट है लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग एंड सेकंड है बिड कैप, ठीक है। अब बिड कैप कौन सी है, हम लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग जो यूज करते हैं वो यहाँ पर है कि मेटा को हम बजट दे देते हैं कि आप ये बजट यूज करें पर डे पर और मुझे सेल ला के दें। अब मुझे नहीं पता कि ये मुझे कितने की सेल ला कर देगा। अगर इसने मुझे दिन में 5 ऑर्डर ला कर दिए तो मैं जो सा मुझे CPR पड़ेगा वो 200 पर ऑर्डर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 1000 मैंने बजट लगाया हुआ और दिन के इसने मुझे 5 ऑर्डर ला कर दिए, तो मैं 1000 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पर ऑर्डर जो पड़ जाएगा वो 200 रुपये का पड़ जाएगा। बट इसके बाद ये आ रहा है यहाँ पर हमारे पास कैप। अब कॉस्ट पर गोल रिजल्ट, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेटा को आप मेरा जो सा कॉस्ट पर गोल रिजल्ट है कैप में लगा रहा हूँ कि 50 रुपीज़ का मुझे पर ऑर्डर ला के दो, ठीक है। अब मैंने इसको एक एक्स्ट्रा कैप लगा दिया। स्टार्टिंग में तो आपने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना और मिड में भी आकर आपने इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। क्यों, इसकी डिटेल मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में दिया। अगर आपको समझना है तो आप वो लेक्चर वॉच कर लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। सो बिड कैप को आपने यूज़ नहीं करना आपने जस्ट लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग को यूज़ करना है और इसी पे रहकर आपने अपना ऐड परफॉर्म करना है, ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है वैल्यू रूल, कि आप रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि हमने एज का रूल बनाया था, ठीक है। कि हम अगर चले आए हम न्यू क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट अ रूल सेट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि आपने ऑडियंस पर रूल बनाना है या फिर प्लेसमेंट पे। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ऑडियंस पर रूल बनाना है। देन इसके बाद आ जाता हूँ यहाँ पर कि पूछ रहा है कि किस ऑडियंस की किस कैटेगरी के अंदर बनाना है, एज की, जेंडर की, डिवाइस प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, लोकेशन की। अब मैं कहता हूँ कि जेंडर को हम सिलेक्ट करते हैं और हम मैन को सिलेक्ट कर लेते हैं कि मेरा ऐड जो सा है ऑडियंस के जेंडर के पास, जेंडर जो सा मैन है उनके पास ज़्यादा जाए, ठीक है। अब इस पे मैं इसको बजट दे देता हूँ कि जितना मैंने डेली बजट लगाया हुआ है उसमें मैं 30% या 35% बजट इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है।
कि ये वाला बजट 35% जो एक्स्ट्रा बजट है वो सारा इसी ऑडियंस के ऊपर यूटिलाइज हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ऐड इसी ऑडियंस के पास जाए। बाकी तो जाएगा, जो हमने डेली बजट सेलेक्ट किया हुआ है 1000, वो अपना बजट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए क्या नाम है हमारे एड्स जो से चलेंगे उसको हर ऑडियंस को दिखाएगा। बट यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा रूल बना रहा हूँ कि मेरा ऐड जो सा है इस एज की ऑडियंस को या इस जेंडर को एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ, इसके लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, ठीक है। तो हमने एक रूल सेट कर लिया। सो इसके बाद हम क्रिएट करेंगे तो हमारा ये रूल क्रिएट हो जाएगा जेंडर के नाम से, ठीक है, ये रूल बन चुका, जेंडर आ चुका। अब अगर आप चाह रहे हैं रूल अप्लाई करना तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं चाह रहे तो नहीं करना। अब बट आपने सेल की कैंपेन के अंदर स्टार्टिंग में कोई रूल अप्लाई नहीं करना, ठीक है। आपने मेटा को जस्ट बेसिक इंस्ट्रक्शन देनी है और इसके बाद आपने ऐड पब्लिश कर देना। देन इसके बाद नीचे आ रहा है एट्रीब्यूशन मॉडल। अब एट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर आपने आकर यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड और सेकंड आ जाता है इंक्रीमेंटल। अब स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि मेटा उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करेगा जो लोग ऐड देखकर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा मेटा उन लोगों को ऐड दिखाएगा जिससे कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। और इसके बाद नीचे आ रहा है इंक्रीमेंटल। अब इंक्रीमेंटल में मेटा क्या करेगा? मेटा उन लोगों को क्या नाम है ऐड दिखाएगा जो लोग जस्ट ऐड देखकर परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा इन डेप्थ आपको पढ़ा दूं ताकि आपको इस चीज़ की इजीली समझ आ जाए। मैं आ जाता हूँ पेन टूल में, यहाँ पर आकर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ इंक्रीमेंटल, ठीक है। अब ये चीज़ अभी हम स्टैंडर्ड, ठीक है, यहाँ पर अच्छा स्टैंडर्ड के स्पेलिंग गलत हो गया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, पेंसिल इरेजर को तो मैं सारा दोबारा रिमूव करता हूँ और लिख देता हूँ। यहाँ पर आऊँगा, मैं स्टैंडर्ड लिखूँगा, स्टैंडर्ड मॉडल। अब इन दोनों को फिलहाल के लिए आप साइड पे कर दें, ठीक है। इन दोनों को स्टैंडर्ड एक साइड पे, इंक्रीमेंटल एक साइड पे। अब आपने इस चीज़ को समझना है कि फॉर एग्जांपल 100 परचेजेस हुई हैं, ठीक है, 100 टोटल कन्वर्जन जो हुई है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, टोटल कन्वर्जन हुई है हमारे पास 100, ठीक है। अब उनमें से विदाउट ऐड जो कन्वर्जन हुई है विदाउट ऐड कन्वर्जन जो सी हमारे पास हुई है वो है 60। और जो जिन लोगों ने ऐड देखकर कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, लाइक जो लोग हमारा ऐड के थ्रू कन्वर्ट हुए हैं, थ्रू ऐड कन्वर्जन, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 40। अब समझ लें कि टोटल कन्वर्जन हमारे पास 100 हुई है और विदाउट ऐड 60 हुई है और ऐड के थ्रू 40 कन्वर्जन हुई है। अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल क्या काम कर रहा है? अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल को सिलेक्ट करेंगे तो मेटा क्या करेगा? उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो लोग क्या नाम है इन टोटल 100 लोगों को ऐड दिखाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेटा कह रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को आपका ऐड दिखाऊंगा जिनसे कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं। फिर इससे ये कंफर्म, इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई आपका ऐड देखकर कन्वर्ट हुआ या किसी ने पोस्ट देखकर प्रोडक्ट को परचेज किया, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर इंक्रीमेंटल मॉडल सिलेक्ट कर लेंगे, इंक्रीमेंटल मॉडल अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका ऐड जस्ट उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो लोग ऐड के थ्रू परचेज कर रहे हैं, ठीक है।
फिर मेटा इम्पोर्टेंस इन ऑडियंस को नहीं देगा जो लोग विदाउट एड परचेज, लाइक कि आप फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड देखा, ऐड नहीं एक पोस्ट देखी फेसबुक पर, ठीक है, उस पोस्ट से आपने किसी की वेबसाइट विजिट की, तो वेबसाइट पर जाकर आपने वो प्रोडक्ट परचेज कर ली। अब आपने एड के थ्रू कन्वर्जन नहीं दी, आपने जस्ट पोस्ट देखी और उसके बाद उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया। तो मेटा, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया कि मेटा आपका एक एक बिहेवियर, एक एक इंटरेस्ट नोट डाउन कर रहा होता है कि जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेटा ने आपको नोट डाउन कर लिया कि आपने एड देखा, पोस्ट देखी और वहां से आप कन्वर्ट होकर वेबसाइट पर गए, वहां से प्रोडक्ट बाय कर ली, ठीक है। बट अगर आप अब यहाँ पर मेटा बता रहा है कि अगर आप जस्ट स्टैंडर्ड मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो मैं उन लोगों को भी दिखाऊंगा जो लोग विदाउट एड कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंक्रीमेंटल मॉडल को सिलेक्ट करेंगे तो मेटा कह रहा है कि मैं जस्ट उन लोगों को ऐड दिखाऊंगा जो लोग जस्ट ऐड देखकर कन्वर्जन कन्वर्जन देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इस चीज के अंदर हमारे पास जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि एट्रीब्यूशन मॉडल। हमने सेल को बढ़ाना है, तो सेल को बढ़ाने के लिए हमने एट्रीब्यूशन मॉडल स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर हमने इंक्रीमेंटल सिलेक्ट कर लिया तो मेटा हमारा ऐड जस्ट उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो लोग जस्ट ऐड के थ्रू परचेज करते हैं। फिर हम मेटा क्या नाम है, उन ऑडियंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा जो लोग पोस्ट देखकर प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ऐड उन लोगों को भी दिखाना है कि जो लोग प्रोडक्ट पोस्ट देखकर परचेज करते हैं, जो लोग ऐड देखकर परचेज करते हैं। जस्ट हम हमारा मेन फोकस है सेल्स के ऊपर कि उन ऑडियंस के पास हमारा ऐड जाना चाहिए जो लोग परचेज करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, चाहे वो पोस्ट देकर करते हैं चाहे ऐड देकर। तो हमने इस एट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है ताकि हमारा ऐड ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास जाए जो लोग परचेज करते हैं, जिनकी इंटेंशन है परचेज करना, बाइंग करना, ठीक है। तो हमने एट्रीब्यूशन मॉडल स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेना। देन इसके बाद यहाँ पर अच्छा इस सेटिंग को ओपन करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है एट्रीब्यूशन सेटिंग, ठीक है। एट्रीब्यूशन सेटिंग बेसिकली क्या है, अब एट्रीब्यूशन सेटिंग में लिखा हुआ है 7 डे क्लिक 1 डे इंगेज व्यू 1 डे व्यू, ठीक है। अब इससे मुराद ये है कि समझ लें यहाँ पर कह रहा है 7 डे क्लिक एंड 1 डे व्यू, ठीक है, कि अगर आपका ऐड किसी ने देखा, किसी एक पर्सन ने देखा और उसने ऐड देखते साथ उस पर क्लिक कर दिया, लेकिन उसने उसी टाइम प्रोडक्ट को बाय नहीं किया और उसने ऐड को वेबसाइट से मूव करके वापस सोशल मीडिया पर आ गया और स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, ठीक है। बट ये समझने के अगर उसने 1 जुलाई को ऐड देखा और उस पर क्लिक किया और उसने उसी टाइम प्रोडक्ट परचेज नहीं की, तो उसी 5 दिन बाद लाइक कहने के 5 जुलाई को उसने उसी प्रोडक्ट को बाय कर लिया, तो मेटा जो क्रेडिट है वो आपका इस परचेज का क्रेडिट आपके ऐड को देगा। क्यों, उसने 5 दिन पहले आपका ऐड देखा, उसने क्लिक भी किया, तो मेटा ने उसका बिहेवियर नोट डाउन कर लिया कि इस पर्सन ने इस ऐड को देखा और इसके बाद क्लिक करके ये सीटीए पर क्लिक करके वेबसाइट पर भी गया, बट उसने जब वेबसाइट पर गया परचेज नहीं की, तो 7 दिन तक मेटा उसको ट्रैक करता रहेगा कि 7 दिन के अंदर अगर वो परचेज कर लेता है तो मेटा क्या नाम है उस परचेज का क्रेडिट इस ऐड को देगा जिस ऐड को देखकर उसने स्टार्टिंग में स्किप किया था, बाद में उसने परचेज किया, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हमारा एट्रीब्यूशन मॉडल 7 डे की जगह 1 डे हो जाता है, ठीक है, 1 डे क्लिक एंड 1 डे व्यू, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अगर आपका ऐड किसी ने एक दिन लाइक 1 जुलाई को आपका ऐड देखा, ठीक है, और 3 जुलाई को जाकर उसने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, तो मेटा आप उस परचेज का क्रेडिट आपके ऐड को नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं देगा कि आपने एट्रीब्यूशन मॉडल यहाँ पर 1 डे सिलेक्ट किया हुआ है कि वो लोग जो एक दिन के अंदर क्लिक करें और एक ही दिन के अंदर परचेज करें, तो जस्ट उसी को आप काउंट डाउन करो, ठीक है। बट हमने क्या रखना है एट्रीब्यूशन मॉडल 7 डे क्लिक एंड 1 डे व्यू, कि जो लोग एक बार हमारे ऐड पर क्लिक कर लें फिर 7 दिनों के अंदर कभी अगर वो हमारी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, तो फेसबुक मेटा जो सा वो उस परचेज को हमारे ऐड के अंदर ऐड कर दे और इसी ऐड के अंदर ही कंसीडर करे कि इस ऐड के थ्रू इसने परचेज किया है, ठीक है।
होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। मैंने इन डिटेल बताया एट्रीब्यूशन सेटिंग का भी और एट्रीब्यूशन मॉडल का भी, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास नीचे आ रहा है कन्वर्जन काउंट। अब ये भी मेटा के अंदर एक न्यू आया है यहाँ पर, इसकी अपडेट के अंदर ऑल कन्वर्जन और फर्स्ट कन्वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है कि ऑल कन्वर्जन और फर्स्ट कन्वर्जन, अब इससे मुराद ये है कि अगर आपका एक ऐड किसी एक फेसबुक यूजर ने देखा, ठीक है, और उसने देखते साथ ही उसने प्रोडक्ट को आपकी वेबसाइट पर गया, उसने 3 प्रोडक्ट परचेज कर ली। फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर ठीक है, अब एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐसे दे देता हूँ कि फर्स्ट जो परचेज आई है आपके पास, फर्स्ट परचेज जो है आपका ऐड एक कस्टमर ने देखा, फेसबुक यूजर ने देखा और आपकी वेबसाइट पर जाकर उसने 3 प्रोडक्ट परचेज कर ली। फर्स्ट प्रोडक्ट उसने परचेज कर ली 2000 की, सेकंड प्रोडक्ट परचेज कर ली उसने 3000 वाली, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट जो है उसने परचेज कर ली 1000 वाली, ठीक है। अब सो यहाँ पर ये चीज समझिएगा कि मेटा जो सा कह रहा है कि कन्वर्जन जो सी है यहाँ पर ऑल कन्वर्जन काउंट, तो ऑल कन्वर्जन काउंट से मुराद ये है कि मेटा यहाँ पर काउंट करेगा कि टोटल कन्वर्जन कितनी हुई है, ठीक है। टोटल कन्वर्जन हमारे पास शो कर देगा 3 कन्वर्जन हुई है और नीचे साथ ही हमें ये बता देगा कि टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल सेल। हम यहाँ पर टोटल सेल कितनी है 2000 प्लस 3000 प्लस 1000, 2 और 3 5 प्लस 6000 सेल है, ठीक है, टोटल सेल है। तो यहाँ पर ये मेटा बता रहा है कि अगर आपने ऑल कन्वर्जन सिलेक्ट किया हुआ तो मेटा इस चीज को नोट डाउन करेगा कि एक कस्टमर ने अगर आपकी वेबसाइट पर जाकर एक ऐड से उसने एक ऐड देखा और वेबसाइट पर जाकर उसने मल्टीपल प्रोडक्ट को परचेज कर लिया तो मेटा उन सब को काउंट करेगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट कन्वर्जन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर क्या करेगा मेटा यहाँ पर आकर जस्ट इस फर्स्ट कन्वर्जन को काउंट डाउन करेगा कि इस फेसबुक यूजर ने आपका ऐड देखा और देन उसके बाद इसने आकर जस्ट ये वाली प्रोडक्ट बाय की। हमारे पास जस्ट यही डाटा शो करवाएगा कि इसने एक प्रोडक्ट बाय की है, बट उसने क्या पता 2 से 3 प्रोडक्ट बाय की हो, ठीक है, क्या पता 5 प्रोडक्ट बाय की हो। तो हमने क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पर, हमने ऑल कन्वर्जन सिलेक्ट करना है कि हमारी वेबसाइट पर एक पर्सन आकर जितनी भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसको सबको काउंट करे, ठीक है, जस्ट फर्स्ट प्रोडक्ट को फर्स्ट परचेज को काउंट ना करे, ठीक है। सो हमने कन्वर्जन ऑल कन्वर्जन को सिलेक्ट करना है कन्वर्जन काउंट में, ठीक है। देन इसके बाद नीचे आ रहा है डायनामिक क्रिएटिव। अब डायनामिक क्रिएटिव को भी आपने ऑफ रखना है। देन इसके बाद आ रहा है बजट शेड्यूल। बजट शेड्यूल में आपने बजट लगा देना है पर डे, बजट कितना लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1000 लगाया हुआ तो हम यहाँ पर बिड लगा रहे हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं बिडिंग, जिसे हम कह रहे हैं कि लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग। सो हमने लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग लगा दी 1000। देन इसके बाद स्टार्टिंग डेट हम अगर आज ही ऐड रन करना है, अभी ऐड रन करना है तो बाय डिफॉल्ट पे रहने दें, नहीं तो आप इस डेट को चेंज करके अगर नेक्स्ट डे ऐड रन करना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपने एंड डेट सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है, ये चीज़ लाजमी याद रखनी है। देन इसके बाद आपने नीचे आ जाना है यहाँ पर लोकेशन। लोकेशन पे आपने ब्रॉड ऑडियंस वाले ऐड पर फर्स्ट ऐड के ऊपर आपने मेन सिटी को सिलेक्ट करना है। जस्ट आपने अगर पाकिस्तान में ऐड रन कर रहे हैं तो पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें, अगर आप किसी और कंट्री में कर रहे हैं तो उस कंट्री का नेम सिलेक्ट कर लें। आपने टारगेटिंग नहीं करनी, यहाँ पर आपका मेन मकसद है पिक्सल को वार्म अप करना प्लस क्रिएटिव टेस्टिंग। तो हम यहाँ पर ऑडियंस टारगेटिंग या एरिया टारगेटिंग नहीं करेंगे। देन इसके बाद मैं इसको यहाँ पर पाकिस्तान ही रहने देता हूँ। नीचे आऊँगा, यहाँ पर शो सेटिंग पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास नीचे आ जाएगा सबसे पहले एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग। अब एज जो सी है इसको भी हमने कम नहीं करना, ठीक है, जेंडर को भी हमने नहीं छेड़ना, इस सब सेटिंग को अपनी जगह पर ही रहने देना है। इसके अलावा हमने कोई और एक्स्ट्रा टारगेटिंग नहीं करनी। हमने इसको प्रॉपर ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर रखना है। हम मेटा को फर्स्ट कैंपेन के अंदर कह रहे हैं कि आपने हमारा ऐड जो लोग परचेज करते हैं प्रोडक्ट उनको भी दिखाएं, जो लोग परचेज नहीं करते उन लोगों को भी ऐड दिखाएं,
ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारे ऐड की कितनी वर्थ है। हमने जो ऐड रन किया हुआ है उसके अंदर जो ऐड क्रिएटिव लगाया हुआ है, कितने लोग उस ऐड क्रिएटिव को देखकर इंगेज हो रहे हैं, कितने लोग देखकर उसको परचेज कर रहे हैं, या कितने लोग वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ चेक करनी है, जिससे हमारा पिक्सल भी वार्म अप हो और हमारा क्रिएटिव भी टेस्ट हो जाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा किस ऐड क्रिएटिव पर कन्वर्जन आ रही है, या फिर किस ऐड क्रिएटिव से हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है। सो हमने अगर यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जेंडर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो हमारी ऑडियंस जो है वो नैरो हो जाएगी। ठीक है, नैरो हो जाएगी तो उससे मेटा का जो हमारा ऐड है ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, मेटा कहेगा फिर आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, जो मुझे आपने कमांड दी हुई है, मैं जस्ट उसी पर काम करूँगा। ठीक है, सो आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट ऐड के ऊपर अपना सारा जो सा फर्स्ट स्टेज है आपने मेटा के ऊपर छोड़ देना है कि आप मेरा ऐड परफॉर्म करें, जहां दिल है आप दिखाएं। ठीक है, जिस जिस ऑडियंस को दिल है आप दिखाएं, बट मुझे परचेज ला के दें। ठीक है, हमने जो स्टार्टिंग में ये चीज़ सेलेक्ट की कन्वर्जन लोकेशन। ठीक है, हम मेटा को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमारी लोकेशन वेबसाइट है, परफॉर्मेंस गोल ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन है। पिक्सल हमने सेलेक्ट किया हुआ विलोरा मार्ट, कन्वर्जन इवेंट है हमारा परचेज के वो लोग है जो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें। ठीक है, अब इसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरी ऑडियंस कहाँ बैठी हुई है। मैं जो जिस प्रोडक्ट का मैं ऐड रन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी वो प्रोडक्ट की ऑडियंस किस सिटी के अंदर बैठ गया। अब ये मेटा खुद एनालाइज करेगा कि कौन से लोग हैं जो इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर गैजेट सेलेक्ट करते हैं, जो इस तरह की प्रोडक्ट को देखते हैं, लाइक करते हैं, परचेज करते हैं। तो मेटा ऑटोमेटिकली हमारा ऐड उन लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, जब उन लोगों को ऐड दिखाएगा, फिर उनमें से जिस जिस पर्सन को हमारा ऐड अच्छा लगा वो प्रोडक्ट परचेज करेगा, हमारा इवेंट भी फायर होगा, इवेंट भी हमारा जो सा चलना स्टार्ट हो जाएगा, पिक्सल ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा किस क्रिएटिव से हमारे पास कन्वर्जन आ रही है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जगह पर हम बिल्कुल ब्रॉड रहने देंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा टारगेटिंग नहीं करनी हमने। हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आएंगे, हमारे पास आ जाता है ऐड लेवल। अब इस ऐड लेवल के ऊपर आकर हमने टारगेट करना है उन लोगों को, हमने दिखाना क्या है जिन लोगों को हमने क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऐड क्वालिटी। अगर आपकी ऐड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका ऐड बेकार है। क्यों, आप जो चीज़ लोगों को दिखा रहे हैं, अगर उसकी प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं है तो उससे ऑडियंस पर बैड इफेक्ट जाएगा। क्यों, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, सबसे पहले ऑडियंस फेसबुक पर जो फेसबुक यूजर है उसके पास आपका सबसे पहले जो जाता है वो ऐड क्रिएटिव ही जाता है। ठीक है, ऐड क्वालिटी जिससे बनती है, उससे नहीं पता कि इसने मुझे टारगेट किया भी हुआ है या नहीं किया, इसकी इंटेंशन क्या बाइंग की, या फिर हम वेबसाइट विजिटर की इसकी इंटेंशन है। वो जब भी ऐड देखेगा सबसे पहले आपका जो सा ऐड क्रिएटिव उसके सामने शो होगा। ठीक है, देन उसके बाद जाकर अगर वो कन्वर्ट होकर जाता है वेबसाइट पर तो वो प्रोडक्ट परचेज करता है या नहीं करता, वो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। बट अगर आपकी फर्स्ट जो सी कंपेन है, इस कंपेन के अंदर आपने यहाँ पर ऐड क्वालिटी अच्छी ना बनाई हुई तो आपका ऐड जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ कि एक जगह पर यहाँ पर दे देता हूँ इमेज ऐड। ठीक है, इमेज ऐड मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसके बाद नीचे आता हूँ, थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर मैं पेज सेलेक्ट करता हूँ। पेज मैंने सेलेक्ट कर लेना है कि किस पेज पर मैंने ऐड रन। अब मेरे इस अकाउंट के ऊपर आई थिंक 15 से 20 पेज हैं। ठीक है, बट इस 20 पेज में से हमने एक उस पेज को सिलेक्ट करना है जिस पर हमने ऐड रन करनी है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया विलोरा मार्ट को, क्योंकि मैंने इसी पेज पर ऐड रन करने हैं, और सेम जब मैंने उसको सिलेक्ट किया साथ ही इंस्टाग्राम सिलेक्ट होगी। ठीक है, अब इंस्टाग्राम सिलेक्ट हुई, देन उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है थ्रेड। ये थ्रेड की जगह पर इंस्टाग्राम ही सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पर अगर थ्रेड का अकाउंट आपका बना हुआ है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट को यूज करके थ्रेड के ऊपर आपके ऐड शो हो जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद नीचे आ रहा है ब्रांडिंग। स्टार्टिंग में आपने ब्रांडिंग को यूज नहीं करना। ब्रांडिंग बेसिकली क्या चीज़ है, ब्रांडिंग ये भी मेटा के अंदर एक न्यू फीचर आया है कि जिससे आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट ये एडवांटेज प्लस क्रिएटिव ऐड के ऊपर है कि आप अपना लोगो लगाएं, फॉन्ट लगाएं, यहाँ पर टेक्स्ट ट्यून दें,
विजुअल स्टाइल है और रिस्ट्रिक्टेड वर्ड को आप डिफाइन करेंगे किस चीज़ वर्ड से इसने मेटा ने ग्रेस करना है, ठीक है। लाइक के क्या नाम है, ये बेसिकली इसने फ्यूचर ब्रांडिंग का इस वजह से दिया हुआ है कि आप जब एआई की कंपेन चलाएंगे, ठीक है, एडवांटेज प्लस की कंपेन चलाएंगे तो मेटा आपकी ब्रांडिंग को मद्देनजर रखते हुए आपका एड परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये नीचे आ रहा है फ़ॉन्ट, या अगर आप जो एड कॉपी मेटा खुद से बनाएगा किस फ़ॉन्ट के अंदर लोगों को दिखाए, ठीक है। आप ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नो प्रेफरेंस भी कर सकते हैं। कलर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने किस कलर के ऊपर एड क्रिएटिव दिखाना है, क्योंकि मेटा के अंदर अब एआई भी आ चुका है, तो एआई से भी आपका एड बन के ऑटोमेटिकली उसकी एड कॉपी, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, लोगो, आपका सारे चीज़ें ये यहाँ से आप अगर एक बार उसे फिल कर देंगे तो बाकी ये खुद ऐड बनाकर आपका ऐड परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बट स्टार्टिंग के ऐड के ऊपर आपने इसको यूज़ नहीं करना। आगे की क्लास में हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कि ये हमने कैसे कैसे ऐड करना है, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट फिलहाल के लिए हम इसको स्किप करते हैं। और अब स्किप करने की वजह क्या है कि हम इस ऐड के ऊपर ब्रांडिंग को यूज़ नहीं करेंगे, हमने जस्ट सिंपल ऐड बनाना है, क्रिएटिव टेस्ट करनी है, ठीक है। देन इसके बाद हम आ जाएंगे, अच्छा इसको हम क्रॉस करेंगे, देन इसके बाद आ जाएंगे हम क्रिएट ऐड पर। ऐड सेटअप पे आकर हमने सेटअप मीडिया सेटअप करना है मैनुअली। देन इसके बाद सिंगल इमेज और ऐड फॉर्मेट रखना है, ठीक है। अब ये होता है, नीचे आ रहा है एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड, आपने इसको भी स्टार्टिंग में नहीं रन करना क्योंकि ये एआई का ऐड है, मेटा एआई। देखें यहाँ पर साथ इसके एआई का साइन सा भी बना हुआ है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, जो चीज़ अभी मैंने आपको ऊपर बताई है, तो एडवांटेज प्लस कैटलॉग आप बनाएंगे तो कैटलॉग ऐड के अंदर तो आपके जो क्रिएटिव होगा वो मेटा खुद से बना देगा, लोगो आपका खुद लगा देगा, फ़ॉन्ट खुद लगा देगा, सारी चीज़ें खुद लगाकर आपका क्रिएटिव ऑडियंस के पास दिखाना शुरू कर देगा और वहाँ से सेल आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बट स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, मैनुअली अपलोड करना है और फॉर्मेट आपने रखना है सिंगल इमेज और वीडियो, ठीक है। क्राउजल नहीं रखना, क्राउजल ऐड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम क्राउजल ऐड कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए आपने सिंगल इमेज और वीडियो रख के उसके बाद मल्टी एडवर्टाइजर ऐड को भी ऑन रखना है, ठीक है, कि आपका ऐड ज़्यादा से ज़्यादा आपके एडवर्टाइजर के साथ दिखे ताकि आपका जो स्टार्टिंग के ऐड हैं वो अच्छे से ज़्यादा ऑडियंस के पास जाए, पिक्सल वार्म अप हो, क्रिएटिव टेस्ट हो, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पर आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट पर आकर आपने जिस प्रोडक्ट का ऐड रन कर रहे हैं उसका ये वाला लिंक कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये लैंडिंग पेज का लिंक होता है, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप सीटीए बनाएंगे, सीटीए पर शॉप नो पर कोई क्लिक करेगा तो सीधा हमारे इस प्रोडक्ट पेज पर जाएगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट पेज पर जाने के बाद वो नेक्स्ट अगर बाइंग करनी होगी उसने प्रोडक्ट को तो यहाँ ऑर्डर नाउ पर क्लिक करेगा और प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। अच्छा यहाँ पर इसके बाद मैं वापस आता हूँ एड मैनेजर के अंदर, यहाँ पर आकर हमने ये सिलेक्ट कर लिया डेस्टिनेशन क्या, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। नीचे आ रहा है यूज आर डिस्प्ले लिंक। डिस्प्ले लिंक से मुराद ये है कि आप अपने स्टोर का लिंक ऐड कर दें कि जिसके सामने आपका ऐड जाए उसको आपका स्टोर का लिंक नीचे इस जगह पर शो हो, ठीक है। जिस तरह ये ऑलरेडी शो हो रहा है zenmart.store, ये डिस्प्ले लिंक है, ठीक है। ये समझ लें कि किसी भी शॉप के अंदर जाएं तो वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुई पड़ी होती है ना, सेम उसी तरह ये हमें कह रहा है कि आपके स्टोर की डिस्प्ले के लिए जो लोगों को याद रह जाए आप वो लिंक ऐड कर दें, डिस्प्ले लिंक। तो हम इन्हें अगर ऐड करना होगा तो ये डिस्प्ले लिंक होता है स्टोर का मेन नेम, ठीक है, जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं। हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये डोमेन नेम पे हम डिस्प्ले लिंक में ऐड कर देंगे। देन इसके बाद नीचे आ रहा है क्रिएटिव ऐड क्रिएटिव। अब हमने क्रिएटिव ऐड करने, क्रिएटिव ऐड करने के लिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं ऐड के अंदर जाऊँगा, सेटअप क्रिएटिव, और यहाँ से इमेज ऐड पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आकर मैं क्रिएटिव अपलोड करूँगा इसी प्रोडक्ट का क्रिएटिव सेलेक्ट किया, अपलोड किया। अब ये अपलोड होगा सेम इसी तरह। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने इस क्रिएटिव को यूज़ करके ऐड कॉपी, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन बनानी है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और ऐड कॉपी हमने कैसे बनानी है ये मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको
बताया था कि आपने ऐड कॉपी, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से कैसे बनवानी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या नाम है, ये इमेज अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि ये वेब पी में हमें जेपीजी में चाहिए। तो जेपीजी में हम डाउनलोड करने के लिए मैं इसको एक और क्रोम के अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, मैंने उस क्रोम में एक्सटेंशन लगाई हुई है, एक्सटेंशन के थ्रू मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं एंटर करता हूँ, ये लिंक पेस्ट करके देन इसके बाद इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये इमेज आई, एक एक्सटेंशन है। आपको अगर गूगल से जेपीजी, पीएनजी या किसी भी फाइल फॉर्मेट के अंदर इमेज को डाउनलोड करना हो तो आप इमेज आई को यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, जिस फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड करना चाहिए, आपके पास इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अभी यहाँ पर नेट इशू की वजह से मे भी मेरे पास शो नहीं हो रहा, मैं इसको एक बार रीट्राई करता हूँ। अच्छा चलें, फ़िलहाल के लिए अगर ये नहीं आ रहा तो नो इशू, हम इसकी जगह कोई वीडियो ऐड कर लेंगे। हम वापस आते हैं ऐड अकाउंट के ऊपर। हम ऐड अकाउंट पर आकर यहाँ से अपलोड कर लेंगे इसकी मैग्नेटिक फ़ोन होल्डर की वीडियो। यहाँ पर वीडियो मेरे पास कहाँ है, चले आए, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ वीडियो। हम जाएंगे मैग्नेटिक फ़ोन होल्डर सर्च करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्रिएटिव, यहाँ मेरे पास आई थिंक मेरे पास क्रिएटिव पड़े हुए थे इस फ़ोन होल्डर के बाद, अभी शो नहीं कर रहा, डोंट नो क्यों नहीं शो कर रहा। चलें, फ़िलहाल के लिए ना हम कुछ इस तरह की वीडियो ऐड कर लेते हैं। अगर मैं एक बार और चेक करता हूँ वीडियो क्यों नहीं शो कर रहा। अच्छा, नेट की वजह से इशू आ रहा था। सो यहाँ पर ये मेरे पास शो कर रहा है मैग्नेटिक फ़ोन होल्डर, ये आ चुका। दूसरी ये क्रिएटिव, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, मेटा के इस मीडिया वाले सेक्शन में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अपलोड करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा अपलोड करने में। ठीक है, देन उसके बाद सबसे पहले आपके मीडिया वाले सेक्शन में वीडियो क्रिएटिव अपलोड करेगा। देन उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और जाकर आपने ऐड के ऊपर ऐड करना है। देन जब तक ये अपलोड होती है हम चलते हैं चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी हम ओपन करते हैं और यहाँ से हम इसकी ऐड कॉपी लिखवा लेते हैं। हम यहाँ पर आएंगे चैट जीपीटी पे, इस प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ पर अच्छा इस प्रोडक्ट का लिंक आ रहा है, हम इसको राइट क्लिक करते हैं, ऐड फोटो, यहाँ से ओपन कर लेते हैं और मैं इसको कहूँगा गिव मी 5 ऐड कॉपी इन दिस प्रोडक्ट। अच्छा, गिव मी 5 ऐड कॉपी, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन इन दिस प्रोडक्ट with use hook and यूज़र फ्रेंडली ऐड कॉपी। अब मुझे ये ना 5 बना देगा ऐड कॉपी, जिसमें हुक भी ऐड कर देगा। ठीक है, और प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें बना देगा। ठीक है, अब हर ऐड कॉपी इसने डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर बना के दी है। इसको मैं 5 ऐड कॉपी को एक बार देख लूँगा कि कैसी है, देन उसके बाद मैं इसको 1 बाय 1 अपलोड करता जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हुक आ रही है, हुक को हम कॉपी करेंगे, स्टिल होल्डिंग योर फोन वाइल ड्राइविंग। हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे किसी एक क्रिएटिव को सिलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट करेंगे, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद फिर स्किप एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। सो हम इसको क्रिएटिव दोबारा अपलोड करता हूँ, वीडियो में जाऊँगा, इस क्रिएटिव को सिलेक्ट करूँगा, इसके बाद मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है, क्रिएटिव सेटअप सारी चीज़ें यहाँ रेडी हुई हुई हैं। ठीक है, आपने आ जाना टेक्स्ट पर, टेक्स्ट पर आकर आपने प्राइमरी टेक्स्ट अपलोड करना है। यहाँ पर पहले मैंने लगा दिया है क्या नाम है हुक, ताकि जो भी पर्सन ऐड कॉपी रीड करे तो उसे सबसे पहले हुक मिले, क्योंकि प्रॉब्लम है स्टिल होल्डिंग योर फोन वाइल ड्राइविंग। ठीक है, एक प्रॉब्लम बता रहा है। देन उसके बाद ये नीचे
इसका सोल्यूशन बता रहा है कीप योर फोन एग्जैक्टली वेयर यू नीड इट यू इट विद योर सेक्शन ऑफ मैग्नेटिक ब्रैकेट, ठीक है, ऑर्डर टुडे एंड अपग्रेड योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सो यहाँ तक ये ठीक है। इसका लास्ट में ये CTA भी ऐड किया हुआ है इसने, ऑर्डर टुडे एंड अपग्रेड योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके बाद नीचे आ रही है हेडलाइन। हेडलाइन को कॉपी करूँगा, ड्राइव सर्वर विद अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोन फोल्डर, इसको भी कॉपी करके यहाँ पर एक बार आपने क्या करना है, जो भी ChatGPT से लिखवाएं एक बार खुद लाजमी रीड करना है। ये नहीं कि आप जो आपको AI डिस्क्रिप्शन हेडलाइन और एड कॉपी बनाकर दे रहा है आपने सेम उसी तरह की डाल देनी है, ठीक है। मोस्टली ChatGPT में भी कभी कभार ये भी आपको करेक्ट एड कॉपी नहीं बना के देता, ठीक है, उसमें फिर आपने चेंजिंग कर लेनी है। तो ये मैंने फर्स्ट एड कॉपी ऐड की, फर्स्ट हेडलाइन ऐड की, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, सेम इसी तरह हेडलाइन ऐड कॉपी सेकंड ऐड करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, इसको कॉपी करूँगा और इस जगह पर आकर मैं पेस्ट कर दूँगा। सेम इसी तरह हेडलाइन सेकंड कॉपी करूँगा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन कॉपी, यहाँ पर आकर डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दूँगा। अब ऐड कॉपी 3 अपलोड करूँगा, इमोशनल हुक, ठीक है। सबसे पहले ये मैं इसकी हुक कॉपी करूँगा, चलिए इसको एक ही बार कॉपी कर लेते हैं, देन इसके बाद हम ये प्राइमरी टेक्स्ट को ख़त्म कर देंगे। तो मैं आ जाऊँगा प्राइमरी टेक्स्ट इस जगह पर, देन इसके बाद ये वाला प्राइमरी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इस जगह पर ये रिमूव कर दूँगा, ठीक है, और इसकी भी स्पेस कम कर दूँगा। तो देन इसके बाद हेडलाइन, अच्छा हेडलाइन को कॉपी किया, यहाँ पर आएंगे हेडलाइन पेस्ट कर देंगे। ये नीचे जो हेडलाइन आ रही है इसको मैं भी रिमूव कर दूँगा। इसी तरह थर्ड नंबर डिस्क्रिप्शन हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाकर हम पेस्ट कर देंगे। सेम इसी तरह प्रीमियम क्वालिटी पावरफुल, इस हुक से लेकर इस तक हम प्रॉपर कॉपी कर लेते हैं और ऐड कॉपी हम ऐड कर देंगे। प्राइमरी टेक्स्ट जो बीच में ये लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। देन इसके बाद हेडलाइन आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपने नीचे लाना है, यहाँ पर हेडलाइन नंबर 4 पेस्ट करनी है, यहाँ पर आकर आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है, ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देंगे और इसी तरह हुक, ये क्या नाम है, ऐड कॉपी नंबर 5, यहाँ पर ऐड कॉपी नंबर 5 हमने ऐड की। हम ये प्राइमरी टेक्स्ट को रिमूव कर देंगे और इसके बाद हेडलाइन को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अच्छा सॉरी ये मैंने ना हेडलाइन के ऊपर पेस्ट कर दिया था, इसको मैं एक बार सेलेक्ट करके कंट्रोल X कर देता हूँ, कट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं हेडलाइन को कॉपी करूँगा और यहाँ पर इस हेडलाइन वाले पे हेडलाइन नंबर 5 ऐड कर दूँगा। सेम इसी तरह डिस्क्रिप्शन कॉपी करके डिस्क्रिप्शन को भी मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी कि मैंने 5 हेडलाइन, ठीक है, ये प्राइमरी टेक्स्ट जैसे हम कहते हैं, सॉरी ऐड कॉपी, देन इसके बाद 5 हेडलाइन और 5 डिस्क्रिप्शन ऐड की है। ये मैंने ऐड क्यों की है, इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मेरी एक हेडलाइन सही नहीं है तो उसकी जगह पर दूसरी यूज़ हो जाए, दूसरी अगर सही नहीं है तो तीसरी हेडलाइन यूज़ हो सकती है। मैंने मेटा को 5 ऑप्शन दे दिए हैं कि आप मेरे ऐड को अच्छा परफॉर्म करने के लिए इन 5 हेडलाइन ऐड कॉपी और डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। अब इस मेटा क्या करेगा, किसी फेसबुक यूज़र को मेरी ऐड कॉपी नंबर 1 दिखा देगा, ठीक है, और हेडलाइन नंबर 5 दिखा देगा। किसी फेसबुक यूज़र को हेडलाइन नंबर 5 दिखा देगा, सॉरी ऐड कॉपी 5 नंबर 5 दिखा देगा और हेडलाइन नंबर 1 दिखा देगा। तो ये ऊपर नीचे होकर ये मेटा खुद से एनालाइज करके हमारी ऐड कॉपी और हेडलाइन आपस में मिक्स करके ऑडियंस के सामने दिखाएगा, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट करेंगे इमेज जनरेशन। आपने इमेज नहीं यूज़ करनी स्टार्टिंग के ऐड के अंदर, ठीक है, इसको आपने स्किप करना है। यहाँ पर आ जाएं इन्हेंसमेंट के ऊपर, इन्हेंसमेंट वाले सेक्शन में आकर आपने ये इनको ऑन रखना है, ठीक है, इन सबको इन्हेंसमेंट को ऑन रखना और इसके बाद आपने डन कर देना, ठीक है। डन करने के बाद आपने इसको एक बार स्क्रॉल करना है, तो ये आपकी हेडलाइन आ चुकी है, नीचे ये हमारे पास आ चुका है, ये आपकी ऐड कॉपी है, ये हेडलाइन है और ये डिस्क्रिप्शन है और साथ ही नीचे आ रहा है कॉल टू एक्शन।
कॉल टू एक्शन आपने ई कॉमर्स में शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ का रखना है, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर नाउ लगा सकते हैं CTA, या फिर आप शॉप नाउ। तो हमारा ये ऐड यहाँ तक प्रॉपर रेडी हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ पर एडवांटेज प्लस क्रिएटिव एनहेंसमेंट, इसको आपने एक बार एडिट करना है और ऑल ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर देना है, ताकि आपका ऐड जिस जिस प्लेसमेंट के ऊपर जाए ऑटोमेटिकली उस प्लेसमेंट पे ऑप्टिमाइज हो जाए आपका ऐड, ठीक है। मतलब कभी आपका ऐड स्टोरी पे जा रहा है तो स्टोरी के ऊपर आपका ऐड कैसे दिखे वो खुद ऑप्टिमाइज कर लेगा मेटा। रील्स के ऊपर कैसा दिखे, CTA कैसा दिखे, ठीक है, ये सारी चीज़ें खुद इन्हेंस करता रहेगा। तो हम इसको एक बार ऑन कर देंगे और सेव कर देंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और अभी हमारा जो ये इवेंट है पिक्सल है, ये भी वेबसाइट के साथ, इस वेबसाइट के साथ अटैच नहीं है, तो ये इस तरह ब्लैक एंड वाइट कलर आ रहा है। जब अगर हमारा पिक्सल अटैच होगा तो हमारा यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक आ रहा होगा, ठीक है। आपने इस वेबसाइट इवेंट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन इसके बाद अब यहाँ में हमारा ऑफलाइन इवेंट बना हुआ था, इस ये वेबसाइट के साथ तो नहीं होता, बट ये देखें यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक आ रहा है। तो सेम इसी तरह आपके पास वेबसाइट इवेंट भी ग्रीन कलर का यहाँ पर आ रहा होगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसके बाद ऐड को पब्लिश कर देना है, ठीक है। जब आप ऐड पब्लिश करेंगे तो ये आपकी सेल की कैंपेन का ऐड प्रॉपर बन जाएगा और पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं, अगर एक क्रिएटिव की जगह आप 2 क्रिएटिव टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप डुप्लीकेट कर लें, ऐड लेवल को डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट करने के बाद आप ये ऐड इमेज ऐड की जगह आप हम वीडियो कर दें, क्योंकि हमारा इमेज ऐड तो नहीं है, वीडियो हमने ऐड किया है, वीडियो 1, ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे, हम यहाँ पर आकर वीडियो 2 ऐड कर देंगे। सेम इसी तरह मैंने अगर सेकंड वीडियो अपलोड की हुई थी, मैं नीचे आऊँगा ये ऐड क्रिएटिव सेटअप पर, इस जगह पर आकर मैं पुराने वाली वीडियो डिलीट कर दूंगा, न्यू वाली यहाँ पर लाकर ये वाली अपलोड करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट, स्किप एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट, ये एडलाइन डिस्क्रिप्शन ये सारी यही चीज़ें इसी तरह पड़ी रहने दें, ठीक है। हम जस्ट क्रिएटिव को चेंज कर रहे हैं, ऐड क्रिएटिव को, प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन हमारा सेम है। अब इसमें हमारा फर्स्ट ऐड के अंदर ये 2 क्रिएटिव है, इन दोनों को टेस्ट करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ऐड क्रिएटिव अच्छा चल रहा है। देन उसके बाद हम इस कैंपेन को उसी तरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है। होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। सो आज के हमारे मेटा एड्स के प्रॉपर लेक्चर कवर अप हो चुके हैं। आप सब ने इन एड्स की लाजमी प्रैक्टिस करनी है, इन ऑब्जेक्टिव की अवेयरनेस से लेकर सेल तक की। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स पे भी आप पूछ सकते हैं या फिर DM भी कर सकते हैं।